बलूचिस्तान एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान ना तो बलूचिस्तान को निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। यह हालात कुछ दिन, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में नहीं हुए। पाकिस्तान और बलोच लोगों के बीच संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, इतना पुराना जिसे बताने के लिए काफी वक्त चाहिए। हम आपको सरल भाषा और तथ्यों के जरिए यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप बलूचिस्तान की पूरी कहानी को समझ जाएंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान को भारत और पाकिस्तान से पहले आजादी मिली। जी हां, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हुआ, यानी पाकिस्तान से 3 दिन पहले और भारत से 4 दिन पहले ही आजाद हो गया था बलूचिस्तान। लेकिन 1948 पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग के साथ बलूचिस्तान पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह करते रहे। हालांकि पाकिस्तानी सेना उनके विद्रोह की आवाज बंदूक की नोक पर हमेशा दबाती रही। जो मौजूदा खूनी संघर्ष चल रहा है उसकी बुनियाद 2003 में ही पड़ गई थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सेना बलोच लोगों को रौंद रही थी। खासकर जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन के दौरान पाकिस्तानी सेना का अत्याचार चरम पर था। बलोच विद्रोहियों ने भी तंग आकर पाकिस्तानी सेना को बड़े स्तर पर टारगेट करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बलूचिस्तान में 8000 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हाफ विडो कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन महिलाओं को यह पता ही नहीं है कि उनके पति जिंदा हैं या पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मार दिया है। यह लिस्ट बलूचिस्तान की एक संस्था ने बनाई थी और इस लिस्ट में सिर्फ वो शामिल है जो जनरल मुशर्रफ के शासनकाल में गायब कर दिए गए। जनरल मुशर्रफ बलोच लोगों के खिलाफ बेहद क्रूर रहे। उनके शासनकाल में ही बलूचिस्तान के सबसे बड़े सियासी नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या हुई। उसके बाद से ही बलोच लोगों में पंजाबियों और मुहाजिरों को लेकर नफरत भर गई। आज बलोच लोगों की सबसे बड़ी नेता डॉक्टर मेहरंग बलोच हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। ये मेरा शर्फ है, ये मेरा एजाज है कि मैं बलूचिस्तान में पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरा मकाम मेरे कौम परस्तों ने मुझे इस समाज में सबसे बड़ा मकाम दिया है। उनके पिता और 2 भाई भी गायब हुए लोगों की लिस्ट में हैं, मिसिंग पर्सन की लिस्ट में है। डॉक्टर मेहरंग बलूचिस्तान की आवाज बनने के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की और हर प्लेटफॉर्म पर बलोच लोगों के मुद्दे वो उठाती रही हैं। We express our deepest gratitude for the global community unwavering support. As we unite in the march against Baloch genocide, it is essential to emphasize the critical importance of defending human rights universally. बलूचिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती गई और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से तेजी से फिसलता जा रहा है। अब तो BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग सी ही छिड़ गई है। BLA की स्थापना साल 2000 में हुई थी और इसका एक ही मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराना। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है BLA। जब BLA बना था तब इसके पास 6000 से ज्यादा लड़ाके थे, लेकिन समय के साथ इसकी संख्या घटती चली गई। कुछ एजेंसियों के मुताबिक BLA के पास फिलहाल 1000 से 1500 लड़ाके हैं। मजीद ब्रिगेड BLA का एक खास आत्मघाती दस्ता है जिसमें करीब 100 से 150 आत्मघाती लड़ाके शामिल हैं। BLA पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपना रहा है। बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, जिसमें सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हैं। बलूचिस्तान के लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ हैं। चीन ने बलूचिस्तान में भारी निवेश किया हुआ है और बलोच विद्रोहियों के निशाने पर चीन का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है। बलोच विद्रोहियों की वजह से यह प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ गया है, यानी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया है कि उसे संभालना अब कतई आसान नहीं है।